हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। जैसे ही वो राष्ट्रपति बने हैं वो तभी उन्होंने बड़े कई 4 फैसले लिए हैं और कुछ जो कि लास्ट जो उनकी गवर्नमेंट थी जो बाइडन की उनके जो डिसीजन है वो कैंसिल भी किए हैं। तो जो बड़े बड़े 4 डिसीजन लिए उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। और जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका जाने का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है। तो बने रहे, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जो उन्होंने डिसीजन लिया जो मैक्सिको का बॉर्डर है उस पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का मतलब है कि कोई भी इलीगल किसी भी देश का अमेरिका के अंदर अब एंट्री नहीं कर सकता है। प्रॉपर बैन कर दिया है और बॉर्डर पे उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी है। चाहे वो आर्मी अपने कैंप वहां पे बनाए, पॉसिबल हो सकता है कि वो कैंप भी बना सकती है। और चाहे वो ग्राउंड लेवल से सिक्योरिटी या फिर वो अपने जो उनके लड़ाकू या उनके जहाज हेलीकॉप्टर आर्मी के उनसे भी निगरानी कर सकती है। इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी है। तो अब जो इंडिया से जाने वाले हैं उनको यदि कोई बोलता है कोई भी अमेरिका अमेरिका जाने के लिए हम आपको इधर रास्ते से या उधर रास्ते से आपको भेज देंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी लड़के या लड़की अपना पैसा कहीं भी ना फंसाएं, क्योंकि अब इम्पॉसिबल है अमेरिका में इलीगल तरीके से जाना। और दूसरा उन्होंने बताया कि रिमेन्स इन मैक्सिको, यानी कि उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति मान लो यदि बॉर्डर पार भी कर देता है मैक्सिको का बॉर्डर और अमेरिका में एंट्री कर जाता है, तो उनसे जो उनके डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन उनकी जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे उनकी, चाहे वो एसएलएम की हो, एप्लीकेशन ले ली जाएगी और उसको वापस वहीं से बॉर्डर से रिटर्न भेज दिया जाएगा। जब तक उनकी एप्लीकेशन पे उनके वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ जाता कि वो पास है या यानी कि क्लियर है या फिर वो कैंसिल हो गया, तब तक वो या तो मैक्सिको में रहें या फिर अपने विदेश देश वापस चले जाएं। चाहे वो किसी भी देश से आए हों, उस जो एप्लीकेशन पे होने को तो वो 5 महीने में क्लियर हो जाए, होने को 6 महीने में होने को वो 1 साल या 2 साल भी लग सकता है। लेकिन उस टाइम तक जो भी वो पीरियड होगा उसमें वो अपने देश में एंट्री नहीं करने देंगे, ना रहने देंगे। और ना ही पहले क्या होता था कि वो रख लेते थे, लेकिन अब वो एंट्री ही बिल्कुल कंप्लीटली बैन हो जाएगा, उनके एप्लीकेशन से वापस भेज दिया जाएगा। और यदि वो उनकी एप्लीकेशन मान ली जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो उनको बुला लिया जाएगा। अदरवाइज यदि उनकी एप्लीकेशन कैंसिल होती है तो वहीं से उनको रिटर्न भेज दिया जाएगा। ये था दूसरा। और तीसरा था जो आपको बताते हैं, इसमें क्या था, पहले क्या था, पहले कई सालों से ये होता आ रहा था कि कैच एंड रिलीज का एक सिस्टम चलता था। जो भी किसी भी देश से मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में प्रवेश करता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, उसकी पूरी पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे और उनका पूरा डाटा फीड कर लिया जाता था। फीड करने के बाद उनको जो कि उनकी जो वहाँ पे जेल होती थी उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाता था और वेट करते थे कब उनके जो कि कोर्ट में उनका नंबर आएगा। तो उसमें 6 महीने भी लग जाते थे, कभी साल भी लग जाता था, कभी 1.5 साल भी और कभी 2 साल भी। तो इतना प्रोसीजर जो टाइम रहता था। लेकिन कैच एंड रिलीज का जो प्रोसीजर है अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है, एकदम क्रॉस। लेकिन फोर्थ है जो कि उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, जो कि बर्थ राइट सिटीजनशिप जो उन्होंने अभी जो कैंसिल कर दिया। उसमें क्या होता था, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप रहती थी उसमें यदि कोई भी पेरेंट्स स्टडी वीजा पे अमेरिका में गए हैं तो उसमें यदि 2 साल का वीजा है तो उसमें जो स्टडी के दौरान उनको यदि कोई भी बेबी हो जाता है तो उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो हालांकि वो वापस आ जाते थे, वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी लेकिन वापस आ जाते थे। जैसे भी वापस आते थे तो वापस आने के बाद उसका वो वीजा बनवा लेते थे, वहाँ पे पासपोर्ट और वीजा बनवा लेते थे। और जिससे भी वो 18 साल का जो बेबी होता था तो उसके बाद वो वहाँ का ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते थे। तो उसके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स को भी वहाँ की सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल जाती थी। तो वो भी बर्थ राइट नागरिकता, बर्थ राइट सिटीजनशिप
भी कैंसिल कर दिया प्रॉपर। तो ये 4 जो बदलाव किए हैं, जो डिसीजन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, ये बहुत अहम है, हमें सभी को पता होना चाहिए। जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जब इंडिया से, पाकिस्तान, श्रीलंका या अदर कंट्री, चाइना से जो इलीगल और जो उसके आसपास के एरिया के लोग हैं जो एंट्री कर रहे थे जो अमेरिका में, उनके लिए अब बहुत बुरी खबर है। और दूसरा आपको ये भी बताते हैं ये क्यों है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा था, ये होना भी जरूरी था क्योंकि इतना क्राइम बढ़ता जा रहा था कि वहां पे कोई भी लोग, बहुत सारे इलीगल जो लोग वहां पे रहते थे या फिर कोई क्राइम करके गए हैं तो वहां पे जाके रहने लग जाते थे। जो वहां पे जो जब रहते थे तो वो बेखौफ वहां पे रहते थे, और जिससे कि वो कोई भी क्राइम करना उनके लिए आसान हो गया था। और वहां से वो धमकियां देते थे, हाँ, कुछ भी काम करवा देते थे, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या वो किसी और भी देश में। वैसे आपने न्यूज में बहुत सारे देखे होंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट होता है। तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी, वहाँ की जो पब्लिक है, वो अनसेफ महसूस कर रही थी, जो कि जो बाइडन की सरकार थी उसमें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो अपना कंपेनियन चलाया था जो कि इलेक्शन का, तो उसमें सबसे पहले बोला था कि सब जो भी इलीगल जो लोग अमेरिका में आएंगे उनको बैन कर दिया जाएगा, बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, और जो इलीगल तरीके से अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें ये भी उन्होंने डिसीजन लिया है आज, जो लोग जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, तो उनको, और वो फिर भी वहीं पे रह रहे हैं इलीगल तरीके से, उन पे काम करने का कोई भी परमिट नहीं है, तो उनको, उन लोगों पे भी रेड पड़ेगी, और रेड पड़ के उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा डिसीजन है। और जो लोग वहाँ की गवर्नमेंट ने जिनको परमिट दिया है काम करने के लिए, वहाँ के जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है या कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, चाहे वो ट्रक चला रहे हैं, चाहे वो किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी अल्कोहलिक दुकान पे काम कर रहे हैं, ये जो भी साफ सफाई का या 4th ग्रेड का, 2nd ग्रेड का जो भी काम कर रहे हैं, यदि उन पे परमिशन है काम करने की तो उनको कोई परेशानी नहीं है। और जिनके पास कोई भी परमिशन नहीं है उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट उन्होंने बताया कि जो वो एजुकेशन पे अब जोर देने वाले हैं। एजुकेशन पे जोर देने का मतलब है कि बहुत सारे कंट्रियों से लोग जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, या फिर नेपाल हो, या इधर बांग्लादेश हो, या उनके नियर बाय के जो एरिया के जो लोग हैं। और मेनली उन्होंने जो मुस्लिम कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको तो प्रॉपर बैन ही कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि वो जो एजुकेशन पे जोर इसलिए देंगे क्योंकि आपको बता देते हैं वहाँ का कल्चर क्या है। अमेरिका का कल्चर है कि जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, जैसे उनके बच्चे 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो उनको फ्री कर देते हैं कि वो अपना या तो लोन ले, एजुकेशन लोन ले, या मेहनत करे और उसके बाद अपने एजुकेशन पूरा करें। तो इसलिए वहाँ के बच्चे लोन लेते भी नहीं क्योंकि उसको फिर उतारना भी रहता है, और वहाँ के जो करेंसी है वैसी हाई रहती है, तो इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे, यानी कि 50 सीट है तो 50 में से 15 स्टूडेंट अमेरिका के होंगे, और 15-20 स्टूडेंट अलग अलग कंट्री के होंगे, और 10 स्टूडेंट, यानी 50 में से 10 से 15 स्टूडेंट इंडिया के होंगे। यानी कि इंडिया के स्टूडेंट को ज़्यादा मान्यता वैसे भी दी जाती है। और पिछले साल भी इंडिया से 2 लाख के आसपास लोग वहाँ पे गए हैं। तो ये भी एक रीजन है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने, जिन्होंने नए डिसीजन लिए हैं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक में जय हिंद।